में ही काम करते हैं, तो कोविड में गवर्नमेंट ने इतना अलाउ किया हुआ है, साथ में सबको कोविड एम्प्लॉयज को ही तो ठीक करने वाले जब आप जो सुनो, कल तक आपकी एक मिनट आप बात सुने मैम, कल तक आपकी ये डिमांड थी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही है। आज डीसी साहब खुद आए हैं आपको पूरा सुनने के लिए, वो जब बोल रहे हैं आपको कि आप अपने डिमांड नहीं है कि हमें हमें रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए ना, हम क्यों उठे अपनी जगह से? जिस तरीके से वो मिलेगा मैम आएगा, जैसे ही रिटर्न में आएगा हम उठ जाएंगे, रिटर्न में नहीं आएगा हम बैठेंगे। हमारी डिमांड आप ऐसे जो है थ्रेट करके आप चीजें नहीं कर सकते। आप बेसिकली आप आपकी सारी डिमांड मिलेगा मैम, हम धूप में सड़ रहे हैं बच्चे बाहर बैठ के। बात ये हाँ मैम, धूप में एक सेकंड, धूप में बाहर बैठते हैं। अगर हमारी यहाँ नहीं सुनवाई हो रही है तो घरों पे भी नहीं होगी सर घरों पे भी नहीं होगी। पहले आप रिटर्न में दोगे तभी कार्रवाई होगी सर, उसके बाद हमें रिटर्न में आंसर आएगा तो हम उठेंगे। ये भी चीज आपने एक डिमांड रखी, हमने भी रखी है एक डिमांड सर। मैम डिमांड हमने अपने लिए नहीं रखी है, हमने आपके लिए डिमांड रखी है। वो सर आपकी तरफ से कोई कॉपरेशन है नहीं, बात हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, हम पीसफुली ही बैठेंगे, लेकिन रिटर्न में आएगा तो उठेंगे, अदरवाइज हम लोग यही बैठेंगे। आपके बिना कहे मैम हम उठ जाएंगे, जैसे हमें रिटर्न में हमारी कल भी यही डिमांड थी, हमारे पास रिटर्न में कुछ तो हम उठ जाएंगे, रिटर्न में नहीं आएगा हम लोग नहीं उठेंगे। रिटर्न में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल भी दिया हुआ है, आप उस रिटर्न चीज को मान रहे हो? आप ये बताओ सर, रिटर्न में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल सर, विद एक्सटेंशन एक्सटेंडेबल जी। चलो चलो अभी बस चलो अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप रिटर्न में एक दे दो, हम उसमें बात करते हैं। हम जहाँ हमने पहुँचाना है बेटा कर देंगे। एक और वेट, एक हम किसी की स्नैच नहीं करने आए जहाँ जाओ, ठीक है सर? बड़ी हम्बल से रिक्वेस्ट है, जैसे आप बोल रहे हो हम आपकी सारी बात मान रहे हैं सर, हम सारी बात मान रहे हैं कि आप बेटा उठ जाओ, प्रोटेस्ट में हो। आपके सामने ये सब कुछ है। इसमें इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का है कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हुई है, अब ये कह रहे हैं कि परमानेंट करो, जो कि हर जगह यही आजकल है कि हाँ जी परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट। आपने इनका लेटर देखा होगा, लेटर की जानकारी आपकी बात होगी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट का अभी ये खुद ही बता देंगे आपको। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बता दूं कि यहाँ पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी यहाँ पे हैं ताकि इन बच्चों से बात की जा सके। और ये कह रहे हैं कि आप बच्चे अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दो। हम खत्म नहीं करेंगे जब तक हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हमें टर्मिनेशन रिटर्न में मिला, हमें हर रिटर्न में किया गया। अगर अभी हमें कोई श्योरिटी दी जा रही है, चाहे डीसी गवर्नर जो भी व्हाटएवर, हमें रिटर्न में जैसे श्योरिटी मिलेगी हम उसे अपने घरों पे ऐसे हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें रिटर्न में चाहिए, हमें ये दिलासे नहीं चाहिए। लोगों ने हमें बोला आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे 3 मंथ लिखा गया था, तो आप लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकाल दिया बाहर। अब आप लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पे 3 मंथ विद एक्सटेंडेबल 6 मंथ और फर्दर आगे एक्सटेंड करने का भी लिखा हुआ था। और ये सर हमें बोल रहे हैं आप मेमोरेंडम दे दो हमें बना के, जो आपने 5 दिन के बाद भी देना, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। ये लोग सिर्फ हम पे अफसरगिरी झाड़ रहे हैं सर, हमें बोल रहे हैं आप रिटर्न में दे दो, हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर जब तक ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं खत्म होगा, हमने कल भी यही डिमांड रखी थी, जब तक हमारे हाथ में रिटर्न में कुछ नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हम 11th-12th के बच्चे नहीं हैं, हम कोई छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकले, हम एम्प्लॉयज हैं। अगर हम पूरा हॉस्पिटल चलाना जानते हैं तो हम लोग ये प्रोटेस्ट पीसफुली चलाना भी जानते हैं। हम लोग कोई यहाँ पे हल्ला नहीं करेंगे, हम पीसफुली बैठे हैं, अपनी डिमांड्स बोल रहे। और इन्होंने बोला अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था ही 3 मंथ का तो आप प्रोटेस्ट क्यों करे? सर हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हमारी ये डिमांड नहीं, हमारी डिमांड है कि आप लोगों ने हमें बोला फंड्स खत्म हो गया इसलिए आपको निकाल दिया गया। अगर फंड्स आपके पास खत्म हुए हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें बाहर निकाल लो, लेकिन आप खुद जाके पहले ऑर्डर पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो कि उस पे क्या लिखा है, फिर हमसे आके बात करो। जी सर, मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, हमारे डीसी सर यहाँ पे आए हुए हैं और हम बच्चों को ये चीज कह रहे हैं मेमोरेंडम रिटर्न में दीजिए। सर मैं उनको बताना चाहती हूँ ये रिटर्न में तो हमने आज से 4 दिन पहले दिया था। फाइल का 1 पेज किसी ऑफिस में, 1 पेज किसी ऑफिस में। मेरी बात हम अपनी रिकमेंडेशन जो है भेज देते हैं। ये है कि जिसके अधिकारी
लगातार जिस तरह से अब यहाँ पे बच्चों की सुनवाई की जा रही है और उन्होंने इस बात को बच्चों को यहाँ पे कहा है कि आप अपना मेमोरेंडम जो है वो हम तक पहुँचाइए और हम उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। फिलहाल अब बच्चे बेटी बचाओ और बेरोजगारी करके वोट दिलाओ के इस प्रकार के जो नारे हैं क्या कहेंगे जिस तरह से इसके पीछे नाम लिखो और फ़ोन नंबर लिखो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आपकी मदद के लिए आए हैं, आपके वार्ड को चीफ एश्योरेंस नहीं मिल जाएगी। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पे पहुँचे हो, बच्चों से आपने बात की, तो क्या कुछ आपने यहाँ इनसे बात की? मैंने पहले भी यही कहा कि आप मेरे सामने ही थे जब ये बात हो रही थी। बात का मोटा मोटा क्रक्स ये है कि ये लोग अपनी परमानेंट ऑब्जर्प्शन चाहते हैं। अब आप सब समझदार हैं, मीडिया भी समझदार है, पढ़े लिखे लोग हो आप। जब किसी को कंट्रैक्चुअली अपॉइंट किया हो तो परमानेंट ऑब्जर्प्शन का कोई मतलब नहीं रहता है। और लेकिन ये फिर भी हमने इनको बोला है कि इनकी जो डिमांड है थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम गवर्नमेंट तक डायरेक्ट पहुंचा देंगे। सर, इनका ये भी कहना है कि ये परमानेंट नहीं चाहते मगर ये इसमें एक्सटेंशन चाहते हैं। क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि इन्हें एक्सटेंशन मिल सके? पॉसिबिलिटी हायर ऑप्स को देखनी है। जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो देखेंगे ना, ये पॉसिबिलिटी इनकी है। ये सर, इनमें इनका ये भी कहना है कि जब से ये लगे हैं इनको तनख्वाह भी नहीं मिली, 3-3 महीने से इन्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं देगी। अगर ये साइड भी होगा तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, श्योर। क्योंकि अगर इनकी सैलरी तक नहीं मिली फिर वो तो कुछ ना कुछ गलत तो है ना। डेफिनेटली, लेकिन वो पता करना पड़ेगा ना NHMC की वो ऐसा है भी है कि नहीं। जी। तो अब ये मेमोरेंडम आपके पास लेके आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ मान के चलें कि इनका हल हो सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको बता दें कि अब मेमोरेंडम जो है वो दिया गया है और अब देखने वाली ये बात है कि अब ये स्टूडेंट किस तरह से उसे लेते हैं, क्योंकि मांग यही है कि एक्सटेंशन हो। मगर इससे पहले साफ कर दिया गया था कि इनकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, जिस तरह से अभी भी उन्होंने बताया। अब एक्सटेंशन की मांग है इनकी कि इन्हें एक्सटेंड किया जाए, इनकी जॉब को एक्सटेंड किया जाए आगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहे JK चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।